So first of all, students, take out your books of the Hindi grammar and open the page number 39, chapter number 13. Okay? Yes. कल हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था, जो था कि अविकारी शब्द, और हमने अविकारी शब्द में 4 प्रकार पढ़े थे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, जिसे संयोजक भी कहते हैं, और विस्मयादि बोधक. ओके, आज हम चैप्टर 13 कारक स्टार्ट करेंगे. सो लिसन केयरफुली. Yes. So first of all, you have to mention date. Yes. अब कारक क्या है? So first of all, we will read definition of case means कारक. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं. तो क्या समझे आप कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा के बारे में आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा. ओके, तो या तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ में जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं कारक. ओके, संस्कृत में इसे विभक्ति के नाम से जाना जाता है. ओके, जहां इसका प्रयोग प्रत्यय के रूप में होता है, जबकि हिंदी में सीधे कारक चिन्ह जोड़े जाते हैं. ओके, तो संस्कृत में इसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? विभक्ति के नाम से, जहां इसका प्रयोग प्रत्यय के रूप में होता है, जबकि हिंदी में सीधे इसे कारक चिन्ह जोड़े जाते हैं. अब कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 8 है ना, 8 टाइप्स के होते हैं, जो इस प्रकार है. देखिए, सबसे पहले कर्ता कारक. कौन सा? कर्ता कारक. ओके, यस. नॉमिनेटिव केस. अब कर्ता कारक, कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला, अर्थात जो वाक्य में जो कार्य कर रहा है वो कहलाता है कर्ता, जिसको सब्जेक्ट कह सकते हैं अपन. ओके, यस. इसका चिन्ह है ने. ओके, यह चिन्ह रहित भी होता है, कभी कभी वाक्य में इसका चिन्ह नहीं मिलता है, छुपा रहता है, लेकिन ने. ओके, और जैसे देखो, काम को करने वाला कर्ता कारक. अब देखिए, इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं हम. सूरज ने कार खरीदी. तो यहां देखो, सूरज ने आया, ने, इसका मतलब इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक. सूरज ने कार खरीदी. ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, कर्म कारक. कौन सा कारक? कर्म कारक. देखिए, ऑब्जेक्टिव केस. ओके, कर्म, इसका चिन्ह है को. कर्ता ने कर्म को, तो इसका जो सिंबल है, चिन्ह है, वो कौन सा है? को. अब देखिए, लक्षण क्या है इसके? जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है. अब इसको एग्जांपल से समझेंगे. गोविंद को बुलाओ. तो किसको बुलाओ? गोविंद को सिंबल आ रहा ना, को चिन्ह आ रहा है, तो इससे पहचान हुई इसमें कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक. ओके, आपको कारक की पहचान इन चिन्हों से ही होगी, सो इनको ध्यान से पढ़ें, समझें और इन चिन्हों को लर्न रखें. ओके, फिर आता है थर्ड नंबर पर करण कारक. कौन सा कारक? करण. ओके, यस. तो करण कारक देखिए, इंस्ट्रूमेंटल केस. कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा
दो चिन्ह है इसके, से या के द्वारा। ओके, तो इसके जो सिंबल है वह है से ऑब्लिक के द्वारा। तो कहीं कहीं से भी आता है, कहीं कहीं के द्वारा भी यूज होगा। क्रिया को करने का साधन, यानी जिस साधन के साथ क्रिया की जाती है वो साधन कहलाएगा कौन सा कारक? करण कारक। गॉट इट? अब देखो हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। रमा स्कूटी से बाजार जाती है, यानी वो बाजार जाने की जो क्रिया है वो किस साधन से कर रही है? स्कूटी से। और सिंबल देखो से आया आपके यहाँ पर। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कारण कारक यूज हुआ है? करण कारक। गॉट इट? ओके, जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे रानी चाकू से आम काटती हैं, तो यहां पर चाकू से क्रिया कौन सी है? क्रिया कर रही है आम काटना, लेकिन किस साधन से कर रही है? चाकू से। तो से सिंबल का यूज हुआ, इस तरह करण कारक यूज हुआ है। गॉट इट? अब देखिए फोर्थ नंबर, संप्रदान कारक, डेटिव केस। ओके, संप्रदान कारक, इसका जो सिंबल है वो देखिए को या के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, ओके, के लिए या को। देखिए देने के अर्थ में जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए उस देने के अर्थ में इसका यूज होता है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। शिक्षक शिष्यों को पढ़ाते हैं, मां ने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। ओके, अब यहां शिक्षक शिष्यों को पढ़ाते हैं, को भी सिंबल होता है और के लिए भी होता है। ओके, देने के अर्थ में। अब यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, दे रहे हैं, आ रहा समझ में आपको? को उसका भी है सिंबल, देखो कर्म को भी है, लेकिन कर्म को में कोई देने की बात नहीं हो रही है। गोविंद को बुलाओ। गॉट इट? अंतर समझ में आ रहा है आपको? यहाँ देखो शिक्षक शिष्यों को पढ़ाते हैं, तो शिक्षा दे रहे हैं, वो ग्रहण करवाते हैं। ओके, और माँ ने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, तो बच्चों को देने के लिए, देने के अर्थ में। गॉट इट? समझ में आ गया आपको? तो दो सिंबल है इसका, को और के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका अपादान कारक, जिसको कहते हैं एब्लेटिव केस। ओके, अपादान कारक, इसका जो सिंबल है वह है से, अलग होने के अर्थ में। से उसका भी है देखो करण कारक का, लेकिन इस यहां पर है अलग होना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। अलग होना, जैसे आम से फल गिरा, या आम से या पेड़ से पत्ता गिरा। अब से यहां भी हो रहा है, लेकिन पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। तो यह अलग होने के जो अर्थ में से यूज किया जाता है, वहां अपादान कारक का यूज होता है। गॉट इट? देखिए, जिससे किसी वस्तु का अलग होना प्रकट होता है, कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है, वहां यदि से का यूज होता है तो वो अपादान कारक है। देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ और पत्ते दोनों अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना यहाँ, इसलिए यहाँ पर से। ऐसा नहीं से देखकर आप पता लगा लो कि इसमें कौन सा कारक है, इसमें ये हमारा करण कारक है, नहीं, इसमें कारक हुआ कौन सा? अपादान कारक। गॉट इट? क्यों? क्योंकि यहां पर से है वो किसी वस्तु से अलग हो रहे हैं, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहां पर से का यूज हुआ है। गॉट इट? ओके, यस। नेक्स्ट है संबंध कारक, का के की। इसका जो चिन्ह है संबंध कारक का के की, है ना, पॉसेसिव या रिलेटिव केस। ओके, इसको हमने हिंदी में भी पढ़ा था, का के की। ओके, देखिए इसका सिंबल है जो का के की, जिससे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध प्रकट होता है। इसमें क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध या रिलेशन प्रकट होता है। जैसे देखो एग्जांपल से, ये रवि की माताजी हैं, तो ये किसकी माताजी हैं? रवि की, है ना। संज्ञा से यह संबंध बताया जा रहा है, रवि यानी संज्ञा है और उसका संबंध बता रहा है माता के साथ, ये रवि की माताजी है। गॉट इट? समझ में आ गया? ठीक है, एक और एग्जाम, यह रमेश का पेन है, तो रमेश और पेन के बीच में संबंध को दर्शाता है का। ओके, गॉट इट? इस तरह से। अब है आपका 7th नंबर अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक, जिसको कहते हैं लोकेटिव केस। देखो इसका जो चिन्ह होता है मे पे पर, ठीक है, यहाँ पर मे और पर दे रखा है।
गॉट इट, सिंबल है वो। अब इसका जिससे संज्ञा का आधार प्रकट हो, यानी संज्ञा का जब आधार प्रकट होता है तो यहाँ पर कौन सा कारक, अधिकरण कारक यूज होता है। देखिए अलमारी में कपड़े रखे हैं, ठीक है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, तो यहाँ में यूज हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, संज्ञा का आधार पता चल रहा है। ओके, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर यानी कपड़े जो संज्ञा है ना, वो आधार का अलमारी में, गॉट इट। फिर टेबल पर पुस्तक रखी है ना, पुस्तक जो रखी है वो कहाँ रखी है, टेबल पर, तो इसका आधार पता चल रहा है ना आपको, इसलिए यहाँ पर में और पर चिन्ह से हम पता करेंगे कि यहाँ अधिकरण कारक है। गॉट इट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक जिसको कहते हैं वोकेटिव केस। लास्ट है आपका हे, अरे, ओ, हो, तो ये जो चिन्ह है वो है संबोधन कारक ना, नाम से पता चल रहा है किसी को संबोधित करने के लिए यूज किए जाते हैं। देखो, मनोभावों को प्रकट संबोधित करने के अर्थ में, ओके, अपने मन के जो भावों हैं उनको प्रकट करना है किसी को संबोधित करने के अर्थ में। जैसे अरे यह क्या हुआ, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, क्लियर। तो अरे यह क्या हुआ, ये संबोधित किया और अरे यूज हुआ है ना, और साथ लास्ट में इसका जो चिन्ह लगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक। और हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, यहाँ पर ईश्वर को संबोधित किया, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, गॉट इट। तो इस तरह से अपने मन के भाव और किसी को संबोधित करने के लिए कौन सा कारक यूज होता है, संबोधन कारक, गॉट इट। आई थिंक आपको ये सारे 8 कारक क्लियर हो गए होंगे। ओके, so today's your homework is you have to learn the definition of कारक and understand. ओके, इस कारक की डेफिनेशन को समझना है और अच्छे से लर्न करना है, ठीक है बेटा। और 8 कारक के जो भेद हैं, 8 कारक, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है, गॉट इट।